तो भारत विकास नहीं किया है भौतिक में। भारत का भौतिक से कोई लेना-देना नहीं था। भौतिक सुख से इसने रिसर्च नहीं किया है। भौतिक सुख कोई महत्व भी नहीं दिया। भौतिक सुख अभी है, 2 मिनट में चला जाएगा। आज है, कल को चला जाएगा। जो वह सुख को ढूँढा, जो कभी गया ही नहीं, जाता ही नहीं है। इसीलिए इसने झोपड़ी में रहा, सोच, और खोजा अमरता को। तो इसको लोग अपने ही भारत को नहीं पहचान पाए। जिसको अपना भारत की पहचान नहीं है, वो तो बाहर की चीज़ों को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा ही। क्योंकि भौतिकवादी कभी भी इस अमरता को स्वीकार नहीं करता। वो भौतिक सुख को ही अंतिम मानता है, सत्य मानता है। तो कोई बात नहीं है, समय तुम्हें बता देगा भौतिक सुख होता है, यानी पागल होकर के जब मरोगे ना सब के सब, एक-एक तिल-तिल के मरोगे, पता चल जाएगा कि भौतिक सुख। मेरे को एक प्रश्न उठा था कि एक जैसे जो रिसर्च वगैरह हुई है, साइंटिस्ट कुछ साइंटिस्टों ने की थी हुँ, कि हुँ। कि हम अगर उनको कोस पेड़ पौधों को कोसते हैं या फिर उनको पानी वगैरह देते हैं, हुँ, हुँ। तो कुछ फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आते हैं, हुँ, जो हुँ। फ्रिक्वेंसी रीडिंग होती है। हुँ, हुँ। और या फिर मतलब तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि मतलब कैसे फ्रिक्वेंसी में क्या चेंजेस आते हैं उनके, मतलब ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ह्यूमन वनस्पतियों के साथ में। तो ये क्वेश्चन उठा था मेरे को। पेड़-पौधा का कितना शरीर है बताएँगे? तो बताया है, पेड़-पौधा में कितना शरीर है? पहले ये पता कीजिए कि पेड़-पौधा में कितने शरीर का पेड़-पौधा है? 1 शरीर है, 5 शरीर है, 7 शरीर है, कितना शरीर है उसका? फिर उसी हिसाब से आप जान पाएँगे। मनुष्य के पास 7 शरीर है। जी, मन ये देह है ना स्थूल, जी, हम सब जी, टच कर पाते हैं स्थूल। इसके बाद क्या है? प्राण है। जी, बताइए। इसके बाद क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार जी, है, अहम है। जी, जी, और कोई शरीर? नहीं, बस। तो इसी तरह से पेड़-पौधा के पास क्या है? स्थूल चीज़ है ना, स्थूल देह है ना, जी, जी, तो प्राण होगा उसमें, प्राण जी, होगा ना उसमें, जी, जी, भले वो कार्बन ही लेता हो, प्राण तो होगा, जी, बताइए। मन भी होगा, बोलिए मन होगा, बुद्धि होगा, ऐसे बोलते जाइए मन होगा, बुद्धि होगा, उसमें चित्त होगा क्या? अहंकार होगा उसमें, अहम होगा, मैं हूँ। मतलब अहम होगा लेकिन शायद सुसुप्त होगा। हाँ, तो जो अपने भाव को अलग से कह पाए, मैं हूँ, इसीलिए मैं कह रहा अहम उस तरफ से होगा जिस तरह से हम मनुष्य में हैं। होता है क्या? इस रूप में वो अपने आप को व्यक्त कर पाता मैं हूँ का भाव उसमें बनता है। हमारा देह देखिए अभी ऐसे समझिए, इसी समय से आप जी, समझ पाएँगे, अपने देह से ही समझ पाएँगे, दूसरे पेड़-पौधा में तो प्रवेश आप करेंगे नहीं तो समझेंगे। आप गहरी नींद में चले जाते हैं। जी, आपका जी, देह कैसे चलता है? बिना मैं हूँ के भाव के बिना शरीर बना हुआ है या नहीं? आपका मैं को हमेशा के लिए बाँध के रख दे, उसको गहरी निंद्रा में, उस शरीर को पोषण मिलता रहे, आप अरबों वर्ष तक जीवन जियोगे, सोचो, जी, बताइए। है ना? जी, जी, तो इस मैं को उस अहम से क्या लेना-देना? अहम इसमें रहे या सुषुप्त रहे, तो पेड़-पौधा में यही हो रहा है, समझ गए? उसका संचालन स्वः प्रकृति द्वारा संचालित है, जी, जी, ठीक है? मैं वहाँ हो अथवा नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें प्राण भी अगर आ गया ना और बुद्धि तत्व है, बुद्धि तत्व अलग से नहीं होता उसमें, मैं बुद्धि अलग हूँ, ऐसा नहीं रहता। उसमें उसके प्रकृति में ही मनस तत्व है, बुद्धि तत्व है, अहंकार तत्व है, अहम तत्व है, सारा तत्व है। लेकिन कार-भार ये सब नहीं सँभालता अलग-अलग। बुद्धि अलग से कोई उपाय नहीं करता कि मैं अलग से नहीं है।
जी, वो जी, जी। प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे हमारे देह में हार्ट बीट को नियंत्रित किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है? प्रकृति द्वारा। ये प्रकृति के हम द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति प्रकृति के के हम अहम द्वारा। द्वारा हो रहा है। प्रकृति की बुद्धि द्वारा हमारा शरीर में कितना कोशिका बनना चाहिए, कितना नहीं बनना चाहिए। ब्लड का स्पीड क्या हो, नहीं हो, वो हमारा देह की प्रकृति में जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वो सँभाल रहा है। समझ गए? जी, तो जी। हमारा देह में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार देह का अलग है और हमारा व्यक्तिगत जो अहम मन, बुद्धि होता है, वो अलग होता है। ठीक है? जी, जी। तो यहाँ 2 देह सेपरेट काम कर रहा है अलग-अलग, लेकिन पेड़-पौधा में एक ही देह है। ठीक है? आप उसको ऐसे कहो, वह शुद्ध रूप में अपरा प्रकृति है। क्या है? अपरा प्रकृति, आपरा। है ना? परा प्रकृति वहाँ प्रकट नहीं है। जी, लेकिन जी। हमारे माने कि मनुष्य हम सब हुए, जितने भी इस तरह के जीव हैं, सिर्फ़ पेड़-पौधा के छोड़ दो, उसमें परा और अपरा दोनों आ जाता है। तो इसमें संवेदना वगैरह सारा कुछ क्रिएट होने लगता है, सब कुछ पूरा इसका संसार बड़ा हो जाता है। पेड़-पौधे का संसार बड़ा-छोटा ऐसा नहीं होता, है ना? जी, जी। तो पहले आपको ये देखना होगा कि भाई हमसे अलग है, किस मामले में अलग है, किस स्तर से अलग है पेड़-पौधा हमसे। सीधा हम सब कहना शुरू कर देते फीलिंग नहीं होता, ये नहीं होता, वो भाई आप जो फीलिंग कह रहे हो तो अपने आधार से ही ना उसे जज कर रहे हो। जी। तो पता चलता है कि जो आप हो वह नहीं है। आप जितने तत्वों से बने हो उतने तत्व से वो नहीं बना है। आप जितने लेयर का हो वह उतने लेयर का नहीं है। अगर इसी जगह पता चले कि ब्रह्मा आपसे अलग लेयर का है, आप क्या करोगे? तो ब्रह्मा का फीलिंग और आपका फीलिंग एक हो जाएगा? नहीं हो। नहीं होगा, जी, जी। साफ है। अपने आप को हम नहीं जान पाते हैं, मैं कौन हूँ, तो दूसरे को कभी नहीं जान सकते आप। आप जो भी कर रहे हैं, तुक्का कर रहे हैं। आँख बंद करके तीर चला रहे हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, बोल देंगे नहीं हुआ। यही है ना? जी, जी। विज्ञान तो आँख बंद करके तीर चला रहा है। जो बनाता है कुछ, बन जाता है कुछ। तो चलो भाई एक क्या हो गया? आविष्कार हो गया। यही हुआ है जी, ना? तो जी, तुम जी। कुछ से कुछ करो ना, तुम भी खोज लोगे बहुत सारे नियम यहाँ पे सृष्टि में। अटपटांग हरकत करने लग जाओ, इधर से उधर जोड़ो, उसको जोड़ो, इसको तोड़ो, उसको मरोड़ो। भाई यहाँ पूरी प्रकृति में क्या है ना, पूरा साइंस ही है, प्रकृति कुछ नहीं, पूरा साइंस, प्रकृति मतलब साइंस, गुण-धर्म, प्रकृति मतलब गुण-धर्म और गुण मतलब साइंस का क्या है? गुण क्या है? साइंस में क्या कहोगे गुण को? नियम को क्या कहोगे? लॉज़ कहोगे ना? जी, तो जी, प्रकृति बस। नियम है, विधि है, विधि ही लॉज़ है। विज्ञान पूरा लॉ पे चलता है। तो यहाँ जी, कुछ भी जी। करोगे सारा विज्ञान है। बात करो, कुछ भी मतलब कुछ भी करो सब विज्ञान है। तो कुछ न कुछ आपको भी मिल जाएगा। तो भारत के लोग क्या करता है, प्रयोग नहीं करना चाहता है, वो तोड़-फोड़ नहीं करना चाहता है, विस्फोट वगैरह नहीं करता है वो, ताकि कुछ से कुछ पकड़े। यूरोप जी, वाले जी। तोड़-फोड़ करता है, सबको तोड़ के रख देखता है, क्या है, नहीं है, क्या है, नहीं है, वो करते रहता है। और हमारे भारतीय में वो ऐसा लक्षण ही नहीं होता तोड़-फोड़ करने का। उसको बोल दो ये भगवान है, तो बस हो गया, इतने से इतना पर्याप्त है। अरे हमारे लिए सब भगवान ही है ना। भारतीय क्या कहते हैं भगवान है, हम सारे लॉज़ को ही भगवान का है। जी, प्रकृति है, उसको पूजते हैं हम सब। तो इसलिए पूछते हैं कि भाई उसमें अब क्या जानना, जब सब भगवान ही है, तो भगवान को जान के क्या करेंगे अलग-अलग? सब भगवान ही हैं। हर रूपों जी, में वही है, पत्थर उठा के मार दो, सिर फोड़ दो, वही पत्थर घर में ले आकर के शिव बना लो। है ना? दोनों काम करता है, वो गर्दन भी आपका काट सकता है और आपका जो खेत में जो अनाज है ना, उसको भी काट सकता है। तो जी, जी। भारतीय जो समझो कि ऋषि महर्षि का खोज था ना, वो ये सब चीज़ को देख लिया था, समझ गया था वो, ये क्या है। इसीलिए उसने सबको ईश्वर कह के पुकार दिया, समझ गए? लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता यूरोप नहीं समझ पाए ये क्या है। वो तोड़-फोड़ के सब चीज़ को देख रहा है।
तो भारत तोड़-फोड़ के नहीं देखा था, भारत अपने भीतर में देखा था। वो एक कण जी, को भी नहीं तोड़ा कि ये क्या है। वो अपने भीतर में ही जान लिया संपूर्ण सृष्टि कहाँ क्या है। तभी तो भारत जो ज्ञान दिया वो किसी के पास है क्या? अब बताओ। भारत को कहते हैं विज्ञान नहीं दिया, भाई भारत विज्ञान का महाविज्ञान देके गया है, तुम ढूँढ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पुश्ते खत्म हो जाएगा वहाँ तक आते-आते। भारत ये फालतू का काम नहीं किया था कि लाइट बनाओ, ये करो, आज लाइट बना के सब पागल हो रहे हो बिजली का आविष्कार करके। सब पागल का जड़ तो वही है। कौन-सा तुम्हारे यहाँ शांति है? इतना विकास कर लिया, शांति कहाँ से आया? तुम चाँद पे चले जाओ या मंगल पे चले जाओ, मरोगे वहाँ भी या यहाँ भी। तो भारत अमरता ढूँढा था, सोचो। भारत का रिसर्च जी, में अमरता आया। भारत अगर कुछ प्रयोग किया था तो अमर कैसे हुआ जाए? वो अमृत को खोजा था। तो भारत को अमृत मिला भी, तो वही अमृत आप सबको दिया जाता है ज्ञानी पुरुष के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। आज भी भारत की वही परंपरा है, आज भी ये अमृत को ही आगे रखता है, इस खोज को आगे नहीं रखता विज्ञान के खोज को। वो फुस के झोपड़ी में ही रहेगा, लेकिन वो अमृत को पाएगा, यानी कि अपने सत्स्वरूप आत्म स्वरूप को लौटेगा वो। वो आकाश में नहीं उड़ेगा, चाँद पे नहीं जाएगा वो। उसको रॉकेट बनाना नहीं है, उसको परमाणु बम बनाना नहीं है। वो सारे इस मतलब समझो कि जो नाश करने का चीज़ है, उस पे वो ध्यान नहीं देता है, उसे समझ में आ गया। तो भारत खोजा अमृत को, भारत खोजा अमर तत्व को। अमर तत्व को ढूँढना ही सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ी विज्ञान है। तो विज्ञान जो समान अभी जिसको कहते हैं, उसको अभी समझ में ही नहीं आता। उसको आत्मा क्या है, वो अभी समझ में नहीं आ रहा, जो अहम मैं है, वही पकड़ में नहीं आता। मन ही नहीं देख पा रहा है, वो मन है या नहीं है? उसका कोई यंत्र मन पकड़ के दिखा दे बोलो, पकड़ता है क्या? इतना दूर छोड़ दो, प्राण को भी नहीं पकड़ पाएगा। वायु पकड़ना, प्राण पकड़ना नहीं है। वो प्राण को भी नहीं पकड़ सकता है जी, वो। जो भी प्राण तक नहीं पहुँचा है और प्राण से कितना सूक्ष्म है, जाते-जाते तो दिमाग उड़ जाएगा आपका। प्राण बहुत सूक्ष्म है। आकाश तत्व उतना जी, सूक्ष्म है, जी, आकाश तत्व से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म समझो चित्त में जाओगे, उससे भी सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से भी अहम है। समझ रहे हो विज्ञान को कितना समय लगेगा वहाँ जाने में? जिसको भारत के ज्ञानी पुरुष समझो कि भले उसको भी जितना समय लगा हो 5,000 10,000 वर्ष लगा हो, आखिर उसने बताया ना कि अमर क्या है, अमर तत्व क्या है, ढूँढ के निकाला ना कि तुम अमर हो। जी, वो अपने अमरता पर कैसे जाओगे, उसका पूरा उसने बहुत कुछ दिया, ज्ञानी पुरुष द्वारा दिया गया, शास्त्र आया आपका, उपनिषद आया, वेद आया। तो भारत विकास नहीं किया है भौतिक में, भारत का भौतिक से कोई लेना-देना नहीं था, भौतिक सुख से इसने रिसर्च नहीं किया है। भौतिक सुख कोई महत्व भी नहीं दिया, भौतिक सुख अभी है, 2 मिनट में चला जाएगा वो, आज है कल को चला जाएगा। जो वह सुख को ढूँढा, जो कभी गया ही नहीं, जाता ही नहीं है, इसीलिए इसने झोपड़ी में रहा, सोचो, और खोजा अमरता को। तो इसको लोग अपने ही भारत को नहीं पहचान पाए। जिसको अपना भारत की पहचान नहीं है, वो तो बाहर की चीज़ों को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा ही। क्योंकि भौतिकवादी कभी भी इस अमरता को स्वीकार नहीं करता, वो भौतिक सुख को ही अंतिम मानता है, सत्य मानता है। तो कोई बात नहीं है, समय तुम्हें बता देगा भौतिक सुख होता है, यानी पागल होकर के जब मरोगे ना सब के सब, पता चल जाएगा कि भौतिक सुख श्रेष्ठ है या वो अपना चेतन स्वरूप श्रेष्ठ। वो समय आ रहा है, अब ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा पागल होने में लोगों को, वो दिखेगा कुछ समय में। 10-20 साल और रुक जाओ, पागल रोड पे नज़र आएगा सब के सब, देखना। चाहे अरबों रुपए कमा लो, वो किसी काम का नहीं। सबको शांति चाहिए मन का, और भौतिक से मन का शांति कभी नहीं आता। भारत क्या था, आने वाले 50 साल में पूरा दुनिया को पता चलेगा कि भारत आखिर था क्या?
भारत को अगर विश्व गुरु कहा गया था, तो क्यों कहा गया? ऐसे नहीं विश्व गुरु का इसको मतलब समझो कि उपाधि मिला था। इसकी भौतिकता पे थोड़ी उपाधि मिला था। भाई यहाँ तो गरीब ही था, झोपड़ी में रहता था सब, लेकिन विश्व गुरु था ये। ज्ञान लेने लग पूरे संसार से लोग ज्ञान लेने आता था भारत। आखिर यहाँ था क्या? कौन-सा ज्ञान लेने आता था? सोचने वाली बात है ना। भारत में कौन-सा ज्ञान था? महल बनाने का या बड़े-बड़े फैक्ट्री निर्माण करने का, ये था ज्ञान? नहीं, ये सब तो छोटा-छोटा चीज़ था इसके लिए। ये इसको जहाँ लगा कि मुझे शिल्प कला दिखाना, उसने शिल्प कला दिखा के खड़ा कर रखा है। कभी भी उसके बराबरी नहीं कर सकता है, सोच। जहाँ इसे लगा और उसमें भी वो ज्ञान के लिए बनाया था। वो दिखाने के लिए नहीं बनाया कि मैं कुछ बना सकता हूँ। ऐसे-ऐसे मंदिर का निर्माण किया। विज्ञान छुपा हुआ उसमें, उसमें भी ज्ञान छुपा है इसलिए बना दिया। तो ये मंदिर ज़्यादा बनाया ज्ञान के लिए, बाद-बाकी इसने और कुछ नहीं बनाया। एक समझो कि एक पुल तक एक पुलिया तक इसने नहीं बनाया। ये बोला कि पुलिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, नाव से ही जाओ। सरल यही रहेगा, सहज रहेगा। सोच, ऐसे-ऐसे काम करता था। जहाँ लगा कि हाँ, ज़रूरी है, अब सोचने वाली बात है कि ऐसे पुल का भी निर्माण किया जो काम हो जाए फिर टूट जाए। सोच, ऐसे पुल बनाया। जब एक बार काम कर लिया दोबारा पुल रहे ही नहीं। उसके पास इतना बुद्धिमत्ता था कि हम बना के रख सकते हैं 100 वर्ष, 500 वर्ष लेकिन नहीं रखता था वो। तो उसको क्यों नहीं रखता था? उससे कुछ आगे चल कर के प्रकृति में असंतुलन ना हो इसीलिए वो मिटा देता था। तो प्रकृति को इतने बारीक से समझा वो सभी कि प्रकृति असंतुलित नहीं हो वो चीज़ को हटा दो, काम कर लिया अब मिटा दो, उसको रखना मत। तो जो अमर तत्व को खोज लिया उसको बिजली खोजने में कितना समय लगता? अरे जो इंद्र को खोज लिया सोचो, इंद्र ही बिजली का देवता है। जो इंद्र को ढूँढ करके निकाल लिया वो बिजली नहीं खोजा होगा। जी, वेद का अ, ऋग्वेद में देखो प्रथम मंत्र में अग्निदेव का है और आगे जब बढ़ता है तो पानी कैसे बनता है उसमें सूत्र लिखा हुआ है। सोच, जो पानी कैसे बनता है, अग्नि कैसे उत्पन्न होता है, जो ये जान लिया वो बिजली क्या है, बिजली उत्पन्न कैसे होगा नहीं जाना होगा। हँसी वाली बात नहीं आती है इस जगह पे। जो इंद्र को खोज लिया, इंद्र साधारण चीज़ है इंद्र को खोजना। भाई विज्ञान को इंद्र मिला होगा या इंद्र कौन है बताओ? वो समझता है इंद्र का मतलब अरे कुछ होगा किस्सा कहानी है। अरे इंद्र देवता है उसके बिना ये आपका जो घर में करंट आता है ना नहीं आएगा। ये बिजली देख रहे हो ना ये नहीं आएगा, प्रकाश कोई रहेगा ही नहीं। तो इंद्रदेव का काम। तो भारत सब कुछ दे दिया था, जो ज़रूरी था उसको रखा, जो ज़रूरी नहीं था सबको मिटा दिया। आज विज्ञान कहता है, एक-एक चीज़ खोजता है और नोबेल प्राइज़ ले लेता है। और भारत में तो ऐसे शास्त्रों में डेली किस्सा कहानी के रूप में सुनाया जाता है। जो विज्ञान नोबेल प्राइज़ लेता है, जी, अब देखो प्रत्येक घर में पाठ होता है तो वो वही बता दिया जाता है। देखो ना तो वो नोबेल तो प्रत्येक घर में डेली मिलना चाहिए। जी, लोग उसे थोड़ा-सा स्टाइल में अच्छे ढंग से आपको जापान का वैज्ञानिक ने ये खोज निकाला, ऐसे करने से ये होता है। और जब उसको पढ़ते हो और देखते हो भाई ये शास्त्र में तो हमारे यहाँ डेली कहता है। यही तो कर रहे हैं हम सब। हमने तो पहले ही कह दिया था कि सूर्य को नमस्कार करो। अब आज तुम निकाल लिए कि सूर्य में ऐसा किरण होता है जो हमारे त्वचा के लिए, हमारे इसके लिए अरे वो बचकाने चीज़ तुमने खोज लिया। वो बहुत बचकाना चीज़ है जिसको तुमने खोजा है। यहाँ कब से चला आ रहा है तुम पता भी नहीं कर पाओगे। ये तो खेल-खेल में प्रत्येक घर का बच्चा जानता है भारत का, कि सुबह जाके स्नान करना है और जल दे देना है सूर्यदेव को, हो गया। घर में प्रत्येक बच्चा को पता है। वो खेल-खेल में कर देता है। तो उसके लिए अभी विज्ञान जो है ना, प्रकृति जो है ना नया है। वो उसके दिलचस्प कहते हैं ना उसको मनोरंजन उसको आता है उसको ढूँढने में, समझने में, पकड़ने में।
तो ये भारत कब का खोज करके सबको ज्ञान के रूप में संयोजित करके शास्त्र बना दिया, उपनिषद बना दिया, पुराण लिख दिया। पुराण सब क्या है? ज्ञान से भरा हुआ है। ये पुराण मतलब सृष्टि का ज्ञान। पुराण क्या है? सृष्टि कैसे बनती है, वो पूरा पुराण है। पूरा पुराण को जब एक कर दोगे और पूरा पुराण को जब आप पूरा स्क्रीन पे लेकर के आओगे तो पूरा पूरी सृष्टि खोल देगा पूरा पुराण। सोचो, इस पूरा पुराण को क्या करो, ऐसे कंप्यूटर में डाल दो। अब तो एआई आ गया है। इसको बोलो कि इसने क्या बनाया, पूरा पुराण इसका किस्सा कहानी जिसमें लिखा है, उस सारे देव को बनाओ। वो सारे देव बना देगा। सारे देव ने किससे युद्ध करा, उस दानव को बनाओ, उसको बना देगा। और सारे को बना करके अब बोलेगा कि अब इसको तुम आधुनिक विज्ञान के तरह तत्व दिखाओ, वो तत्व दिखा देगा। दिमाग उड़ जाएगा आप सभी का, ये क्या था। सोच, आपका एआई बना देगा पूरा पूरा। आपका पुराण क्या है वो ब्रह्मांड क्या है, वही पुराण बताया। पुराण के माध्यम से ब्रह्मांड कैसे बनता है, कैसे मिटता है, किसका युद्ध होता है। युद्ध का मतलब है संघर्ष, यानी कि किसी चीज को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अग्नि को जब हम घिसते हैं, अभी आप अपने हथेली को घिसिए तो अग्नि प्रकट हो जाता है। अग्नि तो है, प्रकट करने के लिए हमें क्या करना है, घिसना पड़ रहा है। तो वही है युद्ध। यहीं पे अभी दो देवता और दानव दोनों युद्ध कर रहा है, तो अग्नि प्रकट होगा। तो पुराण में यही बताया गया। तो पुराण कोई कहानी थोड़ी है, जिसको कहानी घर घर में पुराण पाठ करवाते हो। वो पाठ करने का चीज थोड़ी है, वो तो विज्ञान है, शोध करने का चीज है, उसको समझने का चीज है। उससे निकालो, निचोड़ निकालो क्या बताया है। और जो थोड़ा बुद्धिमान है, वो इसी का पुराण लेकर के बाहर जा करके पढ़ लेता है, खोज लेता है, कहता है हमने ये खोजा, हमने वो खोजा, और भारत मुंह देखता रह गया। तो भारत के डीएनए में समझो, भारत जो भूमि है, यहाँ की भूमि में भौतिक खोज नहीं है। इसके डीएनए में अध्यात्म है। पूरी तरीका से हम जितने मनुष्य यहाँ पे भारत में है ना, सबके डीएनए में अध्यात्म है, सबके सब। चाहे वो अभी कितना भी समझो कि आधुनिक में अपने आप को व्यस्त कर रखा हो, वो सब के सब प्रचंड ज्ञानी है। भारत में जो जन्म ले रहा है, सबके सब प्रचंड ज्ञानी है। अभी से नहीं, वो कई जीवन से वो भूल गया है। वो उसको याद दिलाओगे ना, वो बहुत फास्ट में आने लगेगा, बहुत तेजी से। सोचो, तो भारत में जन्म लेना संयोग नहीं है। और भारत में अगर जन्म हो गया तो मोक्ष वाले आप धरती पे प्रकट हुए हो। ये मोक्ष की धरती है। पूरी पृथ्वी पे मोक्ष यहीं से उपलब्ध होता है। और इस धरती पे जन्म लेकर के आप मोक्ष से चूक रहे हो, तो आपसे बदनसीब फिर पृथ्वी पे ढूंढने पर न मिले। बाहर वाले का ठीक है, उसके डीएनए में समझो नहीं है ये अध्यात्म, सत का खोज उसके डीएनए में नहीं है। लेकिन भारत के डीएनए में सत का खोज, वहां से तो आना चाहिए था। तो भारत ना चाह करके भी इस भौतिकता में नहीं उतर पाएगा। वो ज्यादा खोज नहीं कर पाएगा। एक दो चार खोजी अगर मिलता है तो वो भी यूरोप ही भाग जाएगा, भारत में नहीं रहेगा। भारत में जब भी रहेगा, या तो भोगी रहेगा या तो योगी रहेगा। याद रखो, भारत दो का भूमि है, या तो भोगी रहेगा या तो योगी रहेगा। और योगी रहेगा तो अपने ज्ञान से सबको मुक्त करने जाएगा। वो ना चाहते हुए भी ज्ञान प्रकट होता है, तो दूर दूर तक फैल ही जाता है। अब भोगी का तो फिर बात छोड़ो, वो अलग चीज। तो भारत खोजा है अमृत को, अमर तत्व को। यूरोप खोजता है उसी को भौतिक रूप में। दोनों अमर ही खोजता है, दोनों शांति, दोनों आनंद ढूंढता है। तो वो भौतिक में आनंद ढूंढ रहा है। भारत समझ गया कि भौतिक में आनंद नहीं है, वो अभौतिक में भी गया और अभौतिक से भी परे हो गया। सोचो, जो भौतिक नहीं है, निराकार है, उससे भी परे जाकर के उसने ढूंढ निकाला अमर को, यानी परमात्मा ही ढूंढ लिया उसने। जी, जी। तब तो अब विज्ञान कहेगा पेड़ पौधा क्या है,
वो अभी नहीं जाना है, वो पेड़-पौधा को भी पूरा नहीं जान सकता, ठीक है? जी, बिल्कुल। चलिए जी, फिर धन्यवाद बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही।